यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति। जो परमात्मा यहाँ है वही परलोक में भी है, जो वहाँ है वही यहाँ पर भी है। वह मनुष्य मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है, अर्थात बारंबार जन्म मरण गति को प्राप्त होता है। जो इस जगत में उस परमात्मा को अनेक की तरह देखता है, अर्थात भेद बुद्धि एवं छोटे बड़े नाना भाव वाला देखता है। आज का तारीख है अक्टूबर 23, 2025 और यह है स्वामी निरंजन जी पॉडकास्ट विथ सैम योगी का एपिसोड नंबर 89, जिसमें आपका स्वागत है। हम एपिसोड 88 में चर्चा कर रहे थे एक ऐसे विषय की जो कि आसान लेकिन गंभीर है, और उस पर चर्चा जारी रखेंगे। वह चैप्टर था, इसी किताब का पहला चैप्टर। किताब का नाम है उपनिषद सिद्धांत एवं वेदांत रत्नावली, और इसके रचयिता हैं स्वामी निरंजन जी महाराज वेदांत केसरी। तो आइए सुनते हैं आगे निरंजन जी महाराज ने क्या कहा। संसार संबंधी भौतिक बाह्य ज्ञान से सच्ची शांति कदापि नहीं मिल सकती। उपनिषदुक्त आत्मस्वरूप के सम्यक ज्ञान से ही मनुष्य शोक मोह से निवृत्त होकर शाश्वत शांति को प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है। तरति शोकम आत्मवित् तत्र को मोह कः शोक एकत्वम अनुपश्यतः ज्ञात्वा शिवम शांतिमत्यंतमेति आदि प्रमाण वाक्य हैं। उपनिषद का अर्थ अध्यात्म विद्या उप तथा नी उपसर्ग पूर्वक सद धातु में क्लिप प्रत्यय जोड़ने पर उपनिषद शब्द निष्पन्न होता है, जिसके परिशीलन से संसार के कारण भूता अविद्या का नाश हो जाता है। गर्भावासादि दुखों से सर्वथा छुटकारा मिल जाता है और परम ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। उसी का नाम उपनिषद है। वेद विद्या का चरम सिद्धांत है। एकमेव द्वितीयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। एकत्व का प्रतिपादन कर उपनिषद जीव को अल्प ज्ञान से निकालकर अनंत ज्ञान की ओर, अल्प सत्ता और सीमित सामर्थ्य से अनंत तथा असीम सत्ता और शक्ति की ओर, जग दुखों से अनंतानंद की ओर और जन्म मृत्यु बंधन से मुक्ति दिला अनंत स्वातंत्र्य में शाश्वती शांति की ओर ले जाती है। फिर से
एकत्व का प्रतिपादन कर उपनिषद जीव को अल्प ज्ञान से निकालकर अनंत ज्ञान की ओर, अल्प सत्ता और सीमित सामर्थ्य से अनंत तथा असीम सत्ता और शक्ति की ओर, जगत दुखों से अनंतानंद की ओर और जन्म मृत्यु बंधन से मुक्ति दिला अनंत स्वातंत्र्यमय शाश्वती शांति की ओर ले जाती है। उपनिषद सद्गुरुओं से प्राप्त करने की वस्तु है। यहाँ सद्गुरु का अर्थ है महापुरुष, जो कि श्रोत्रिय हो और ब्रह्मनिष्ठ हो, ना कि कोई भी जो अपने को सद्गुरु कहे, मोटरसाइकिल में बैठ के घूमता रहे इत्यादि। उपनिषद सद्गुरुओं से प्राप्त करने की वस्तु है। बिना सद्गुरु के उस ब्रह्म विद्या का रहस्य नहीं जान सकते, क्योंकि अनाधिकारी के साधन संपत्तिहीन वासना सहित अंतःकरण में ब्रह्म विद्या का प्रकाश नहीं हो पाता, क्योंकि अनाधिकारी के साधन संपत्तिहीन वासना सहित अंतःकरण में ब्रह्म विद्या का प्रकाश नहीं हो पाता। अनाधिकारी के साधन संपत्तिहीन अंतःकरण, वासना सहित अंतःकरण, साधन संपत्तिहीन अंतःकरण, वासना सहित अंतःकरण में ब्रह्म विद्या का प्रकाश नहीं हो पाता। जिस प्रकार मलिन वस्त्र पर रंग ठीक से नहीं चढ़ पाता या बंजर भूमि में उत्तम बीज भी नष्ट हो जाता है, लंबी लंबी घास जहाँ पहले से ही गहराई में जड़ें जमा बैठी है, वहाँ धान्य बीज अंकुरित नहीं होता। अगर हो भी तो जाए तो फलित नहीं होता। उसी प्रकार अनाधिकारी के वासना पूर्ण अंतःकरण में ब्रह्म विद्या का उपदेश बीज अंकुरित नहीं होता, और यदि कुछ अंकुरित हो भी जाए तो आत्मनिष्ठा रूपी वृद्धि और जीवन मुक्ति रूपी फल की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए शास्त्रों में अधिकारी शिष्य की बलि प्रकार परीक्षा लेकर ही ब्रह्म विद्या देने का सर्वत्र विधान है। जिस तरह सद्गुरु के लिए शिष्य की परीक्षा का विधान है, उसी प्रकार गुरु को भी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होना परम आवश्यक है, श्रुति में बताया है। मुंडक उपनिषद का मंत्र है 1-2-12। तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेत् समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। भगवत गीता में भी उपदेश मिला है, अर्जुन के प्रति आदेश किया है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अज्ञानाति मिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। ये हो गया गीता का श्लोक 4:34। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्ने न सेवया
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। श्रोत्रिय अर्थात वेदार्थ का ज्ञाता और ब्रह्मनिष्ठ अर्थात अपरोक्ष ज्ञानी तत्वदर्शी गुरु को सेवा द्वारा प्रसन्न करके उनसे ब्रह्म विद्या का उपदेश श्रवण करें, फिर युक्तियों द्वारा उस पर गंभीरता से मनन करते हुए गुरुपदिष्ट ध्यानादि के द्वारा निधिध्यासन पूर्वक अहम ब्रह्मास्मि अर्थात सोहम मंत्र का निरंतर विचार करते हुए उस पर निष्ठारूढ़ होकर सम्यक प्रकार से परब्रह्म सत्ता में प्रवेश करके तद्रूप हो जाता है। कौन? आज्ञाकारी शिष्य। गंभीरता से मनन जब कर रहे हैं तब युक्ति कर रहे हैं अपने साथ, गुरु के साथ नहीं। और वो गुरु कैसा हो? महापुरुष हो, श्रोत्रिय हो, ब्रह्मनिष्ठ हो। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति जीवो ब्रह्मैव नापरः। जीव ब्रह्म ही है, ब्रह्म से पृथक नहीं है। ब्रह्म को जानकर वह ब्रह्म ही हो जाता है। और उपनिषद का यह आदेश जीव के लिए परम सौभाग्यास्पद अमूल्य वरदान है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म तत्वमसि। तत्वमसि कहा? श्वेतकेतु को कहा। उद्दालक ने छांदोग्य उपनिषद का मंत्र है 687 तत्वमसि। यह समस्त भासमान द्वैत प्रपंच वास्तव में ब्रह्म ही है और वह ब्रह्म तू है। तत्वमसि। छांदोग्य उपनिषद में अरुणी तथा श्वेतकेतु संवाद में तत्वमसि उपदेश। यह समस्त उपनिषदों के तत्व ज्ञानोपदेश का सारांश है। इससे निष्ठा न होना ही अज्ञान है। जीव ब्रह्म से अभिन्न होते हुए भी अविद्या के कारण अपने वास्तविक अजन्म अविनाशी शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंदमय आत्मस्वरूप को विस्मृति कर अपने को जन्म मरण धर्म कर्ता भोक्ता सुख दुखवान मान बैठा है और मिथ्या जगत में सत्य बुद्धि करके स्वनिर्मित कर्म पाश में स्वयं बंध कर जन्म मरण संस्मृति में फंसा हुआ अनंत दुख भोग रहा है। जीव के सकल दुखों का कारण एक अविद्या ज्ञान ही है। इस अविद्या की निवृत्ति के लिए उपनिषदों में जीव ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन के साथ जगत के मिथ्यात्व का भी उपदेश हुआ है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। जिस प्रकार मंद अंधकार में रज्जु ही सर्प रूप दिखलाई देती है, उसी प्रकार अविद्या में निर्गुण निराकार ब्रह्म सत्ता ही सगुण साकार जगत रूप दिखलाई देती है। जिस प्रकार मंद अंधकार के कारण
वास्तविक रज्जु नहीं दिखलाई पड़ती है, बल्कि अवास्तविक सत्ताहीन सर्प ही प्रतिभासित होता रहता है। उसी प्रकार अविद्या के कारण वास्तविक पारमार्थिक सत्तामय ब्रह्म प्रतीत नहीं होता है। वस्तु एक ही है। जो रज्जु है वही भ्रमावस्था में सर्प रूप है। उसी प्रकार ज्ञानावस्था में जो ब्रह्म है वही भ्रमावस्था अर्थात अज्ञान की अवस्था में जगत रूप है। ज्ञानावस्था में जो ब्रह्म है वही भ्रम अवस्था में जगत है। जगत की सत्य प्रतीति और ब्रह्म की अप्रतीति तब तक होती रहती है जब तक अविद्या अंधकार की निवृत्ति नहीं होती। विद्या रूपी प्रकाश द्वारा अधिष्ठान का निश्चय होते ही स्पष्ट हो जाता है कि सर्वाधिष्ठान ब्रह्म सत्ता ही परमार्थिक सत्य है और रज्जु में अध्यस्त सर्प के समान ब्रह्म में यह अध्यस्त जगत मिथ्या है। विद्या रूपी प्रकाश द्वारा अधिष्ठान का निश्चय होते ही स्पष्ट हो जाता है कि सर्वाधिष्ठान ब्रह्म सत्ता ही पारमार्थिक सत्य है और रज्जु में अध्यस्त सर्प के समान ब्रह्म में यह अध्यस्त जगत मिथ्या है। तो इधर एक ब्रेक लेते हैं और सोचते हैं कि अध्यस्त क्या है, अधिष्ठान क्या है। सर्प अध्यस्त है सांप, रज्जु अधिष्ठान है रस्सी। रस्सी के ऊपर सांप भ्रमित हो रहा है मंद अंधकार में। इसी तरह अज्ञान अंधकार में जीव भ्रमित हो रहा है, जगत को सत्य मान रहा है। घोड़ा बंगला गाड़ी पद प्रतिष्ठा नौकरी चाकर खाद्य पेय मिष्टान्न सिनेमा बाजार मार्केट कपड़े लत्ता गाने इनको जगत कहते हैं। यह किस पर आरोपित है? यह अध्यस्त है। आरोपित है तो ब्रह्म पर जो कि अधिष्ठान है। तो इसीलिए कह दिया कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अंधकार है, मंद अंधकार। जैसे मंद अंधकार में रज्जु में सर्प दिखता है, पूरा अंधकार में नहीं। पूरा अंधकार डार्कनेस हो जाए तो कुछ भी नहीं दिखेगा। तो कुछ लोग गहरे अंधकार में हैं और इस पर भी निरंजन जी का प्रवचन है कि लोग चार तरह के होते हैं जो कि अंधकार में हैं और गहरे अंधकार में जा रहे हैं। मांस मछली खाते हैं, शराब जुआ करते हैं और वो गहरे अंधकार में जा रहे हैं। नहीं तो कुछ अंधकार में हैं जो कि मूर्ति पूजा वगैरह करते हैं और उसी में फंसे हैं। गानों की भूख है, कपड़ों की भूख है, खाने पीने अच्छे की भूख है। उनके लिए वेदांत नहीं है। आप जाएं और मंदिर में जाके लिंग के ऊपर दूध डालें। यहाँ ब्रह्म विद्या नहीं सीखें। ब्रह्म विद्या के लिए पात्रता की आवश्यकता होती है। जैसे हमने कल कह दिया पिछले एपिसोड में, एपिसोड 88 था वो, एपिसोड 89 है ये। एपिसोड 88 में कह दिया कि, या एपिसोड 87 में
कि शेरनी का दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। यह एक उपमा है, उदाहरण रूप उपमा रूप दिया जाता है। कहा जाता है कि आपको विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति और मुमुक्षुता, शंकराचार्य ने कहा है, इन 4 चीज़ों से युक्त होकर सद्गुरु के प्रति आदर सत्कार करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए उनसे पूछें, तो फिर वो ज्ञान देंगे। उपदेक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। अब हम लौटते हैं। अगर आप अब तक हैं इस एपिसोड में तो सुने। जगत की सत्य प्रतीति और ब्रह्म की अप्रतीति तब तक होती रहती है जब तक अविद्या अंधकार की निवृत्ति नहीं होती। विद्या रूपी प्रकाश द्वारा अधिष्ठान का निश्चय होते ही स्पष्ट हो जाता है कि सर्वाधिष्ठान ब्रह्म सत्ता ही पारमार्थिक सत्य है और रज्जु में अध्यस्त सर्प के समान ब्रह्म में यह अध्यस्त जगत मिथ्या है। इस प्रकार सद्गुरुओं से भली प्रकार श्रवण कर जिज्ञासु जीव ब्रह्मैक्य निष्ठा संपादन द्वारा निश्चय कर लेता है कि एकमात्र अद्वितीय त्रिकाल वादित ब्रह्म सत्य ही सत्य है। सद्गुरुओं से भली प्रकार श्रवण कर, क्या विद्या रूपी प्रकाश द्वारा अधिष्ठान का निश्चय होते ही स्पष्ट हो जाता है कि सर्वाधिष्ठान ब्रह्म सत्ता ही पारमार्थिक सत्य है और रज्जु में अध्यस्त सर्प के समान ब्रह्म में यह अध्यस्त जगत मिथ्या है। ब्रह्म सत्ता ही पारमार्थिक सत्य है। रज्जु में अध्यस्त सर्प के समान ब्रह्म में यह अध्यस्त जगत मिथ्या है। इस प्रकार सद्गुरुओं से भली प्रकार श्रवण कर जिज्ञासु जीव ब्रह्मैक्य निष्ठा संपादन द्वारा निश्चय कर लेता है कि एकमात्र अद्वितीय त्रिकाल बाधित ब्रह्म सत्ता ही सत्य है, उसके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। इस प्रकार दृढ़ बोधवान ज्ञानी कृतकृत्य होकर निज नित्य बोधमय स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जीवन मुक्ति का परमानंद लाभ कर ब्रह्म के साथ सोहम भाव को प्राप्त हो जाता है। फिर क्या होता है, और इसी के साथ हम प्रवचन समाप्त करते हैं। यहाँ सोहम भाव को प्राप्त हो जाता है। तो कई बार कह चुके हैं, फिर कह देते हैं। सोहम का संधि विच्छेद करेंगे तो हो गया सोहम, सह अहम, सोहम। सह अहम का संधि होता है सोहम संस्कृत में। सह वह परमात्मा, अहम मैं आत्मा ही वह परमात्मा हूँ। तो सोहम सांस में चलता रहे। जब सांस अंदर जाती है तो कहें सो, जब सांस बाहर आती है तो कहें हम। इस तरह सांस सांस में नाम सुमेर। वृथा सांस मत खोए, ना जाने इस सांस का फिर आवन होए ना होए। श्वास श्वास में नाम सुमेर, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए न होए। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।